औरंगजेब विवाद को लेकर आरएसएस का बड़ा बयान, कहा भारत विरोधी और संस्कृति के खिलाफ चलने वाले हमारे आदर्श नहीं हो सकते, आक्रांताओं की मानसिकता से देश को खतरा। आरएसएस ने कहा कि जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं उन्होंने ही औरंगजेब को इस्कॉन बनाया, इस पर चिंतन की जरूरत है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर हाउस बोले ने कहा कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं, बाबा साहब भी इसके खिलाफ थे। बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक हुई है। मीटिंग को लेकर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने कहा कि आरएसएस का शताब्दी वर्ष कोई उत्सव नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण, स्वीकृति और समाज को संगठित करने का अवसर है। होस बोले ने कहा कि 100 साल के मौके पर विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प लिया है। सौरभ मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की मौत 2 से 3 हफ्ते पहले हुई थी। शरीर पर 5 जगह पर चोट है, गले पर फंदे का भी निशान मिला है। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी, बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज और सीमेंट से लिपटी हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले कैश का वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज में जारी किया वीडियो और तस्वीरें। वीडियो में कमरे में जले हुए नोट बिखरे नजर आ रहे हैं, जली हुई चीजों से निकलता दिखा धुआं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के पास नोटों का जला हुआ मलबा मिला है। वीडियो में अधजले 500 रुपए के नोट भी नजर आ रहे हैं। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को भारी कैश दिखा था। वीडियो में नोटों की जलती हुई गड्डियां दिखाई दे रही हैं। हाईकोर्ट के जज के घर नोट मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। हाईकोर्ट के 3 जजों की कमेटी करेगी मामले की जांच। जस्टिस शील नागू करेंगे जांच कमेटी की अध्यक्षता। इस मामले में सौंपे गए सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट में अपनी वेबसाइट का सार्वजनिक करना भी बताया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद 21 मार्च को सौंपे थे रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा को नए केस देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिए हैं निर्देश। 14 मार्च को होली की रात जस्टिस वर्मा के आवास के कैंपस में कमरे में आग लगी थी। आग बुझाने के लिए पहुंचे थे दमकल कर्मी। जस्टिस वर्मा ने घर पर करोड़ों की नकदी मिलने की बात से इनकार कर दिया है। वीडियो को बताया है साजिश। जस्टिस वर्मा ने कहा कि कमरा आवास से पूरी तरह से अलग है। आग बुझाने के दौरान घर के सदस्यों को दूर किया गया। जस्टिस वर्मा ने कहा कि आग बुझाने के बाद मेरे परिवार वालों को वहां पर कोई कैश नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट, सुसाइड के लिए उकसाने के नहीं मिले सबूत। सीबीआई ने अगस्त 2020 में सुशांत केस टेक ओवर करके जांच शुरू की थी। 4.5 साल की जांच के बाद दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट। 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के परिवार के पास भी प्रोटेस्ट पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल करने का है विकल्प। जातिवाद को लेकर अमरावती में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले कि जनता नहीं नेता जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। चुन्नीगंज स्थित मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले यूपी की जनता को लूट रही है सरकार, अधिकारी और सरकार मिलकर जनता को लूट रहे हैं। सपा रामजीलाल सुमन के राणा सांगा वाले बयान पर अखिलेश बोले कि बीजेपी इतिहास के पन्ने पलट रही है। रामजी सुमन ने जो कहा वो इतिहास का भाव है। 24 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। सीएम रेखा गुप्ता बोली, बजट तैयार करने के लिए समाज के हर वर्ग से संवाद किया। इतिहास में पहली बार दिल्ली के बजट में खीर सेरेमनी होगी। सीएम रेखा गुप्ता सभी को खीर खिलाकर बजट सत्र की शुरुआत करेंगी। कांग्रेस चीफ खड़गे ने मेड इन इंडिया स्कीम को लेकर सवाल खड़े किए। कहा कि इस स्कीम की डिलीवरी से ज्यादा पब्लिसिटी होती है। गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आपने घोषित किया उम्मीदवार, गोपाल इटालिया को बनाया उम्मीदवार। गोवा के सांखली में सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सरकार के 3 साल पूरे होने पर निकाला गया रोड शो। पुंछ और सुरनकोट में रोमियो फोर्स और पुंछ पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, इलाके में संदिग्ध गतिविधियां दिखने के बाद चलाया गया तलाशी अभियान। मुस्लिम धार्मिक संगठन ने सीएम नीतीश कुमार की ओर से आयोजित दावत इफ्तार के बॉयकॉट की घोषणा कर दी है। पत्र लिखकर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जताया विरोध। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी ने किया ऐलान। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी और ईद मिलन के बहिष्कार की घोषणा की। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया खलनायक। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम नीतीश की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी सेहत पर राजनीति करना ठीक नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मस्जिद जाने वाले बयान पर मनोज तिवारी ने कहा कि देश चुनावी हिंदुओं को पहचानता है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया, कहा कि उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगा है। पूर्णिया में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश की सेहत पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जिससे इस्तीफे की मांग की गई।
सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य बोले कि नीतीश कुमार सीएम पद के लिए अनफिट है। प्रधानमंत्री ने नवीन पटनायक के हेल्थ को मुद्दा बनाया था। बिहार दिवस के मौके से पर सीएम नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में महोत्सव की शुरुआत की है। 26 मार्च तक चलेगा प्रोग्राम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में जीएसी की मीटिंग में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल हुए। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन एक्सेप्ट नहीं है। सीएम रेवंत रेड्डी बोले कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत हमें देश के दूसरे दर्जे के नागरिक बना देंगे। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का आरोप, संसद में हमारे प्रतिनिधित्व को कम करना चाहता है केंद्र। जीएसी की मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी जीत नहीं सकती वहां पर सीटें कम करना चाहती है। जीएसी के मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेडी चीफ नवीन पटनायक भी शामिल हुए। कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन राज्यों से नाइंसाफी होगी जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अगली बैठक हैदराबाद में होने जा रही है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने दी है जानकारी। लखनऊ के काकोरी डबल मर्डर केस के आरोपी सिपाही महेंद्र कुमार और उसकी पत्नी दीपिका गिरफ्तार। मनोज और रोहित की गला काटकर की थी हत्या। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग। वाराणसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 21 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया गया है। अलग अलग मुकदमों में बरामद की गई थी अवैध शराब। जेसीबी रोलर की मदद से नष्ट किया गया। दिल्ली के डियर पार्क में पेड़ से लटका हुआ मिला लड़का और लड़की का शव। शुरुआती जांच में पुलिस को खुदकुशी की आशंका है। बिहार में अपराधियों का आतंक। पटना के अमन कुआं में एक अस्पताल की महिला डायरेक्टर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बदमाशों ने महिला को अस्पताल के चैम्बर में घुसकर गोलियों से भून दिया। मौके से हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी डायरेक्टर सुरभि राज की मौके पर ही जान चली गई। घटनास्थल से पुलिस को मिली 5 खोखे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अधिकारी अपराधियों को पकड़ने में जुट गई है। सोनोग्राफर की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह बोले कि मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। सोनोग्राफर की मौत पर सियासत भी जारी है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले कि मौत के लिए एसडीएम जिम्मेदार है। दुर्घटना को बताया संदिग्ध। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसा। टायर फटने से डिवाइडर से टकरा गई स्कॉर्पियो। हादसे में 4 लोगों की जान गई, 5 लोग जख्मी। आग लगने के बाद पूरे इलाके में फैला धुआं। आसपास के गांव में लोगों को अलर्ट किया गया है। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। तेज हवा के कारण शहर में 30 पेड़ गिर गए हैं। शहर के निचले इलाकों में जल भराव हुआ है। चलती बाइक पर पेड़ गिरने से 3 साल की मासूम की मौत। हादसे के वक्त पिता के साथ बाइक से जा रही थी बच्ची। तमिलनाडु के विरुधुनगर में भारी बारिश। आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है। सड़कों पर भर गया है पानी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सुबह तेज बारिश हुई है। शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लखनऊ में अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। बोले राम मनोहर लोहिया अन्याय के खिलाफ लड़े, हम भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। अहमदाबाद में सारंगपुर हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। मंदिर के पास पूजा अर्चना कर बजरंग बली का आशीर्वाद भी लिया। शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस आज है। पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ पहुंचे खेल मंत्री मनसुख मांडविया। फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। उत्तराखंड में सीएम धामी सरकार के 3 साल हुए पूरे। देहरादून में साइकिल रैली का आयोजन। सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। खुद साइकिल चलाकर दिया फिट रहने का संदेश। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस ले लिया है। 1 अप्रैल से प्रभावी होगा आदेश। पिछले 1 महीने में 10% गिरे दाम। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मदद मांगी। 52,000 करोड़ रुपए की मिल सकती है राहत। एजीआर स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने में सक्षम नहीं है कंपनी। भारत की ग्रोथ को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का बड़ा बयान। बोले कि इंडिया की ग्रोथ से होगी पूरी दुनिया को फायदा। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। इस हफ्ते सोने के दाम में बढ़त देखने को मिली है। चांदी में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 1,326 रुपए बढ़कर 88,169 रुपए पर पहुंचा है। चांदी का भाव भी 98,322 रुपए किलो है। अहमदाबाद में वेजलपुर स्टार्टअप उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। बोले कि भारत के विकास मॉडल को कई देश अपनाना चाहते हैं। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है 10 PLI योजना। 14,020 करोड़ रुपए जारी किए हैं। टाटा मोटर्स ने टेस्ला के साथ किया करार। ईवी सप्लाई चेन के लिए दोनों कंपनीज के बीच में समझौता हुआ। अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकता है एथर एनर्जी का आईपीओ। सीबी के पास आईपीओ से संशोधित दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। देश में इंटरनेट डेटा की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बीते 5 साल में डेटा की खपत दोगुनी हो गई है। 80% खर्च वीडियो सोशल मीडिया पर है। देश में 5G यूजर्स हर महीने 40 GB तक डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। नोकिया के रिपोर्ट के मुताबिक ओटीटी, क्लाउड गेमिंग और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के चलते 2028 तक डेटा की खपत 50 GB तक पहुंच सकती है। सुपर संडे के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच।
आईपीएल में 37 बार हो चुकी है चेन्नई और मुंबई की भिड़ंत। 20 बार मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी तो 17 बार चेन्नई को जीत मिली है। धोनी और रोहित पर होगी फैंस की नजर। मुंबई इंडियंस के आज के मैच में सूर्य कुमार यादव करेंगे कप्तानी। पिछले सीजन में कप्तान हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रेट को लेकर लगा था एक मैच के लिए बैन। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में उतरते ही इतिहास रचेंगे धोनी। आईपीएल 2025 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे। 43 साल की उम्र में आईपीएल का 18वां सीजन खेलेंगे।